निकल गए मैदान में। उस दिन देखा कि एक खेमा है मैदान में, एक औरत की आवाज आ रही। करीब पहुंचे, मुरब्बा ये 22 लाख इलाके का प्राइम मिनिस्टर, एक सदर, एक ओहदेदार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त के खलीफा थे, उस वक्त के अमीर थे। कौन अबू बकर, कौन उमर फारूक, जिनको देखकर 40 कदम पहले शैतान अपना रास्ता बदल देने वाला था। डरता था शैतान भी, हालांकि शैतान किसी से नहीं डरता, किसी से घबराता नहीं, लेकिन उमर फारूक की ऐसी शख्सियत थी, इनकी जलाल को देखकर, इनके फैसलों को देखकर, इनके इरादों को देखकर और इनके मकासिद को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता था। उस खेमे के पास पहुंचे तो वहां पर जाकर पूछा कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम कहां से आए हो? उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी को दर्द ज़े में मेरी बीवी मुब्तला है, कुछ ही घंटों के अंदर बच्चे की पैदाइश होने वाली है, कोई मदद को नहीं। अमीर कहां गया? अमीर सो रहा। जब वो अपने फरीजे को अदा नहीं कर सकता तो उसको गद्दी पर बैठने का अधिकार और हक नहीं। मेरे भाइयों, उमर फारूक की पैरों तले से जमीन खिसक गई। फौरन घर पे आते हैं, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को लेते हैं और कंधे के ऊपर में कुछ आटा और जौ लेकर फौरन पहुंचते हैं। रात के 2 बजे आजकल के हमारे लोग, उद्योगपति लोग, ओहदेदार लोग ऐसा करेगा कभी नहीं कर सकता। फौरन पहुंचे, अब बीवी से कहा कि जाओ उसकी मदद करो उस औरत की, और खुद चूल्हा खोद कर उस चूल्हे में आग फूंक रहे थे, झुक कर आग लगा रहे थे। और वह आदमी देख रहा था कि आखिर अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, आखिर ये आदमी है कौन? ताज्जुब में था, पूछ भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब आवाज आई अंदर से उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, या अमीर अल मोमिनीन, अपने साथी को उनके बेटे की खुशखबरी सुना दीजिए, तब उस शख्स को पता चलता है कि यही अमीर अल मोमिनीन है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब मेरा क्या होगा। कंपेयर करें आप, एक तरफ नूरी फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक है, और एक तरफ मट्टी का बनाया हुआ इंसान। कंपेयर नहीं कर सकते आप। क्वालिटी के अंदर बेस्ट क्वालिटी फरिश्तों की। अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करते, जो ऑर्डर होता है वो करते हैं। उनके सामने में अगर इंसान की फजीलत है तो इल्म की बुनियाद पर है, नॉलेज की बुनियाद पर है, जानकारी की बुनियाद पर है। अगर आपके पास यकीनन जानकारी है, आपके पास नॉलेज है, कहीं 10 आदमी के बीच में खड़े हो जाएंगे तो आपकी बात करने से लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये इंसान पढ़ा लिखा है, ये इंसान रेस्पेक्टेबल है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू भाई भी एग्री करते हैं। दुनिया के ऑल कम्युनिटीज, द डिफरेंट एंड द वेरियस रिलीजन आर फाउंड इन एंटायर वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी और मज़ाहिब के लोग हैं, सब इस बात पर एग्री करते हैं, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन। अगर आप गांव समाज की तरक्की देखना चाहते हैं तो आपके लिए तालीम ज़रूरी है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, लड़कों के लिए, लड़की के लिए, दोनों के लिए तालीम ज़रूरी। अभी हज़रत मुफ्ती साहब ने लड़की की तालीम से की फजीलत के ऊपर बात की है। मैं आपको बता दूं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी ने उनकी ज़हानत को देखकर बड़े मुतासिर हुए बचपन में। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तकरीबन 8000 सहाबाए किराम ने तालीम हासिल की है। 8000 सहाबाए किराम ने तालीम हासिल की है, और 2200 से 2000 से कहीं ज़्यादा हदीसें रिवायत की गई है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। बचपन में छोटी थी, अबू बकर सिद्दीक के घर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहे हैं, अम्मा आयशा छोटी थी, खेल रही है, वो घोड़े से उस घोड़े पे पर लगे हुए थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा क्या कर रही हो,
कि घोड़े से खेल रही हूँ। कहा कि घोड़े पर नहीं होते लगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपको शायद मालूम नहीं है, हजरत सुलेमान के जो घोड़े थे उन पे पर लगे हुए थे। इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में ये नॉलेज, इस नॉलेज की बुनियाद पर भी कहा जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया निकाह करना ताकि कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ख़वातीन के ताल्लुकात से, उनके ताल्लुक़ से जितने भी मसाइल हैं उमूमन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला आसानी के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछ बैठती थी कि अल्लाह के नबी इस मामले का हल क्या है, इस मसले का हल क्या है। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि अगर हमें कोई मसला कहीं पर अटक जाता तो हम डायरेक्ट उसको सुलझाने के लिए अम्मा आयशा के पास पहुंचा करते थे। इसीलिए अपनी बेटियों को हाफिजा बनाइए। अम्मा आयशा हाफिजा थी, पूरे कुरान के हाफिजा थी। अपनी बेटियों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, अपने बच्चों को आपकी तारीख आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। इबादत की दुनिया में नहीं, हर मैदान में आगे कीजिए अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो आपका बच्चा शराब नहीं पिएगा। अगर आपका बच्चा नॉलेजफुल है तो आपका बच्चा अपने रब को भी पहचानेगा, हुकूकुल्लाह को भी पहचानेगा, हुकूकुल इबाद को भी पहचानेगा। इसीलिए अपने बच्चों को तालीम देना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं अपने बच्चों को तालीम देंगे तो मौलाना ट्रेन में डालकर हम बच्चों को महाराष्ट्र कर्नाटक भेजेंगे और फिर हमारे बच्चे वहां धर लिए जाते हैं। आपके इलाके में जो भी मदारिस हैं, आपके इलाके में जो भी मकातिब है, आप उन मदरसों को आबाद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों की तालीम आपके लोकल और आपके इलाके के मदरसों में हो। अपने लोकल मदरसों को आबाद कीजिए। आपके सनोला के 13 बच्चे, 2 बच्चे गुड्डा के 2 दिन पहले राजेंद्र नगर पटना रेलवे स्टेशन में पकड़े गए। उनमें से एक भोले भाले आलिम दीन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अभी तक उन बच्चों का और उस आलिम दीन का बेल तक नहीं हुआ। जज से बात किया गया, जज ने कहा कि कोई वकील अगर बेल फाइल करेगा तो बच्चों की, उन बच्चों की रिहाई हो जाएगी सोमवार के दिन तक। छोटे छोटे बच्चे, कौन सा गुनाह किया? क्या रेपिस्ट हैं वो? क्या मुजरिम हैं वो? जानी थे कि शराबी थे? आरपीएफ के लोगों ने सिर्फ देखा कि छोटे बच्चे हैं, जेल में डाल दो। उनके माँ बाप ने फोन करके कहा कि मेरे बच्चे, आपके पंचायत के मुखिया का लेटर पैड दिखाया गया कि देखे एग्रीमेंट, उनकी परमिशन है। जब गार्जियन इजाजत दे रहा है कि हम अपने बच्चों को फला मदरसे में रजिस्ट्री करवा कर भेज रहे हैं, वो मदरसा वैलिड है, तो भारत के किसी आरपीएफ या भारत के किसी भी इंटेलिजेंस को बच्चों पर हाथ डालने की इजाजत नहीं होती। हमारे पास लॉयर नहीं है अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए। हमारे पास कोई वकील नहीं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए। हमारी सारी तंजीमें एकदम बिल्कुल तमाशाई बने बैठकर देख रहे हैं। सवाल कीजिए उनके ऊपर, एफआईआर कीजिए उन आरपीएफ के नौजवानों पर, उन लोगों पर कि इन बच्चों को किस जुर्म में पकड़ा। तुम्हारे स्कूलों में मोटी फीस ली जाती है, गरीबों के बच्चे हैं जो किसी फीस देकर किसी इदारे में नहीं पढ़ा सकते, तो ये अपने बच्चों को कम से कम तरबियत के लिए, कुरान की तालीम के लिए ये दूसरे स्टेट में अपने बच्चों को भेज रहे हैं ताकि वहां तरबियत हो, अच्छी तालीम हो जाए, और कोई मकसद नहीं होता। इल्जाम क्या लगाते हैं कि नहीं इन बच्चों के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, इन बच्चों को लेकर जाते हैं और वहां पर काम कराते। दिखाओ कोई रिपोर्ट हो तुम्हारे पास। हम जानते हैं कि तुम्हारे पेट में दर्द होता, ये बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, ये बच्चे जिहादी और आतंकवादी बनेंगे, तुम्हारा यही मकसद है।
तुमने अपने अपने खुदाओं के तलवे चाट चाट कर अपने दिमाग में भूसा भर लिया। तुम्हें तारीख नहीं मालूम तो तारीख तुम्हें पता होनी चाहिए। यही वो मासूम बच्चे हैं जो मदरसे में बढ़कर भारत के मुजाहिदीन बने थे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जब एक अरबी मदरसे में, दिल्ली के एक अरबी मदरसे में पहुंचे, उनकी तबीयत नहीं लग रही थी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की। एक हफ्ते के बाद उनके साथ एक छोटा बच्चा मासूम सा करीब में उनका भी दाखिला होता है। उनको देखकर मौलाना की तबीयत लग जाती है। मौलाना छोटे थे तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ मेरा दोस्त आ गया है, मिलजुल कर पढ़ेंगे। उस दूसरी शख्सियत का नाम पता क्या? इमाम अबू हनीफा सानी कहा जाता है उनको, जनाब मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने अरबी मदरसे के अंदर तालीम हासिल की। यही वो मुजाहिद हैं। कासिम नानोतवी का नाम काफी था अंग्रेज के चेलों के लिए। कासिम नानोतवी का नाम आते ही उनका पसीना छूट जाता था। आरपीएफ के लोगों, कासिम नानोतवी ने पूरी 6 साल का वक्त अपने अरबी कॉलेज, अरबी मदरसा दिल्ली के अंदर अपना वक्त, कीमती वक्त बिताया था। तब जाकर इतने बड़े बहादुर बने थे, तब जाकर अंग्रेज उनके नाम को सुन करके वो कांपता था। और तुम्हारे पेट में दर्द होता नहीं, ये बच्चे जाएंगे मदरसे में पढ़ेंगे अंदरूनी, और इन बच्चों के हाथ में पता नहीं क्या क्या आलात दिए जाएंगे और इन बच्चों को आतंकवादी और जिहादी बनाया जाएगा। गलत रिपोर्ट है और गलत सोच है तुम्हारी। मदरसा चलाना पाप नहीं है। मदरसा आर्टिकल नंबर 30 खोल कर देखिए, उत्तर प्रदेश के हैं, दिल साहब पूछ लीजिए 16,000 मदरसों के ऊपर क्या कहा गया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये मदरसे इल्लीगल है। हाई कोर्ट के जज साहब, आपको नहीं पता आर्टिकल नंबर 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल नंबर 30 का हेडलाइन यही है। नीचे जाएंगे तो ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ये 2 लफ्ज पे गौर कीजिएगा, मजहब और जुबान की बका के लिए, उनकी तालीम के लिए। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, जुबान और धर्म की बका की तालीम के लिए शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। अगर कोई उसको कायम करना चाहता है तो उसको अधिकार है, उसको इजाजत है, उसको परमिशन है। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। हमारे मदरसों में आमिला की कमेटी होती है, शूरा की कमेटी होती है, गांव वालों की कमेटी होती है, उलमाए किराम की कमेटी होती है। ऑन देयर चॉइस का मतलब यही है, मदरसे चलाए जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? हमारा भारत का संविधान कह रहा है। आप अपने बच्चों को तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, लंदन भेजेंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? कॉलेज में जाइए, एडमिशन फीस सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई से जो अफिलिएशन जो स्कूल होते हैं 5,000 रुपए तो सिर्फ उसमें आपका महीने का लगता है। 5,000 रुपए। मैं स्कूल चलाता हूं बिकॉज आई नो द एवरीथिंग। हम भी जानते हैं इस बात को कि हमारी सीबीएसई से अफिलिएशन नहीं है, पैटर्न वही है, तो हम 2,500 रुपए लेते हैं। क्यों? जब सीबीएसई से आप कोई स्कूल चलाते हैं तो उसमें आपके लिए इंग्लिश मीडियम का टीचर होना जरूरी, और इंग्लिश मीडियम के टीचर के लिए अच्छी सैलरी चाहिए। 10,000, 5,000, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, एक छोटी सी सैलरी हम आपको बता रहे हैं। तो आपने जितने भी स्कूल बनाया हुआ है उन सब के अंदर 5,000 रुपए गरीब लोग कहां से दे पाएंगे? इसीलिए अपने बच्चों को ये कर्नाटका भेज देते हैं, महाराष्ट्र भेज देते हैं, सहारनपुर भेज देते हैं। हमारी खुद की तालीम 13 नहीं 14 साल तक आई हैव स्पेंट एंड 14 years completely in a madrasa. Darul Deoband I completed my फजीला कोर्स from Darul Deoband in 2011 in 12। फजीलत और तकमील उलूम की तालीम हमने वहां से हासिल की, वहां से मदरसे से एक पैसा नहीं लगता, बल्कि मुआवजा। किसी मदरसे के अंदर तो नाश्ता और किसी मदरसे के अंदर में वजीफा यानी स्कॉलरशिप दी जाती, 2-2, 250, 300 रुपए। हमारे ये उलामा हैं
जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए रमजान के मुबारक महीने में माथे पर पसीने के कतरे टपकते हैं, हाथ में रसीद लेकर ये दर दर भटकते हैं और पैसे जमा करके हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग मांग कर चावल और गंदम इकट्ठा करके हमारे मदरसों को चलाते हैं। हमारे मदरसों को नाजायज कहने वालों, भारत के संविधान का दफा नंबर 30 पढ़कर देखते, हाई कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आप उनके डिसीजन से सबक हासिल कीजिए। शुक्रगुजार है, 100 मरतबा हम दिल से धन्यवाद करना चाहते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिन्होंने कहा कि मदरसा इल्लीगल नहीं है, मदरसे की एक तारीख है। मदरसा नहीं होता तो हमें शेखुल हिंद नहीं मिलते, मदरसा नहीं होता कासिम नानोतवी न मिलता, मदरसा नहीं होता शेखुल इस्लाम न मिलते, मदरसा नहीं होता उबैदुल्लाह सिंधी न मिलते, मदारिस न होते मुफ्ती किफायतुल्लाह न मिलते, मदरसा न होता हिफ्जुर रहमान सोहारवी न मिलते, मदरसा न होता हाफिज जामिन न मिलते, मदरसा न होता मौलाना शौकत न होते। अगर मदारिस न होते हमारा देश आजाद नहीं होता। हमारी ये तारीख रही और आज आप कहते हो कि मदरसा दिस इज इलीगल प्रोसेस। इसीलिए हम कहते हैं मुसलमानों, गोश्त मांस मछली खाना कम कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आपको कोई चीज बचा सकती है दुनिया के जुल्म से तो सिर्फ आपको आपके बच्चों की तालीम उसकी मुस्तकबिल को रोशन कर सकती, दुनिया की कोई चीज नहीं। हमारे हिंदू भाई, आपकी श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया, क्या बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। इंसान महात्मा कैसे बनता है? तालीम से बनता है। हमारे भारत के अंदर में एक महात्मा है मोहनदास करमचंद गांधी। नाम तो सुना है आप लोगों ने, शायद नहीं सुना, बहुत से लोगों को नहीं मालूम मोहनदास करमचंद गांधी किनका नाम। ये आपको कहां से पता चलेगा? इफ यू हैव सम नॉलेज डेफिनेटली यू विल नो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का नाम है। महात्मा गांधी तो उनको ये अलकाब दिए गए, लेकिन असल नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। कपड़े क्यों नहीं पहनते? वो बहुत कम वक्त रह गया है, कपड़े क्यों नहीं पहनते गांधी जी? 1921 से पहले उनके पास सूट बूट सब कुछ था, टाई कोट पैंट सब लगाते थे वो। लेकिन 1921 में घटना घटी उनके साथ में, बहुत बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर